हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट विजन क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। चलिए भाई, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राधे राधे। एक बार सभी लोग बता दीजिए ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, तो हम लोग क्वेश्चन की सीरीज में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए सभी लोग, फटाफट से लाइव आ जाएंगे सभी लोग, और एक बार सभी लोग बताएंगे ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, तो बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन की सीरीज में। ठीक है, सत्यम पटेल जी, रुचि जी, चलिए पूनम, नीरज, सभी का स्वागत है। आइए, तो आज का टॉपिक है आपका कॉर्डेट्स। ठीक है, कॉर्डेटा। अभी तक हमने नॉन कॉर्डेट्स के क्वेश्चन किए थे। ठीक है, और आज का टॉपिक आपका है कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा आई होप कि सब पढ़ के आए होंगे। क्यों भाई, सब लोग रिवीजन करके आए हैं कि नहीं? ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट की जाए। ठीक है, बिना देरी के आ जाते हैं हम क्लास में। चलिए सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। एक बार सभी लोग, कल क्लास नहीं हुई थी मैम। हाँ बेटा, कल क्लास नहीं हुई थी, कल भी नहीं हुई थी, परसों भी क्लास नहीं हुई थी आपकी। कुछ काम आ गया था तो नहीं हो पाई थी। चले, अच्छा चले आगे बढ़े। नेक्स्ट आज हम लोग देखते हैं। हाँ, थैंक गॉड आज मैम आ गई। मैम आ गई हैं आपकी। ठीक है, और आज आपकी क्लास शानदार तरीके से चलने वाली है। तो चलिए भाई, बिना देरी के बातचीत हम लोग करते रहेंगे। क्वेश्चंस की शुरुआत कर लेते हैं। ठीक है, स्वाति यादव जी स्वागत है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को। अरे कोई बात नहीं। थोड़ा दिक्कत ये हो गई कि शेड्यूल लगा था, बताया नहीं गया था आपको कि ये क्लास नहीं चलेगी आपकी, है ना, तो वो गड़बड़ हो गया। बट कोई नहीं, अगली बार से अगर कुछ ऐसा होगा तो हम इन्फॉर्म करवा दिया करेंगे आपको। स्पेशली यहाँ पे वैसे बोला था मैंने, बट होता है कि इन्फॉर्म नहीं किया गया, तो मुझे भी, मैं भी देख रही थी कि बच्चे वेट कर रहे हैं। बट ठीक है, आज मैम आ गई हैं आपकी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करें क्वेश्चन की। आ जाइए। अच्छा, पहला इस सीरीज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चंस ज्यादा हैं तो फटाफट से हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, पढ़िए सभी लोग और क्वेश्चन का आंसर करते हैं फटाफट से। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस के नंबर ज्यादा हैं और टाइम कम है हमारे पास। ठीक है, और आ जाइए। अच्छा, पहला क्वेश्चन है, विच कॉर्डेट्स आर कंसीडर लिविंग फॉसिल एंड व्हाई। क्वेश्चन दिया है कौन से कॉर्डेट लिविंग फॉसिल माने जाते हैं और क्यों माने जाते हैं। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है लेटिमेरिया और लैम्प्रे को लिविंग फॉसिल के नाम से जाना जाता है। ठीक, सेकंड दिया है आपका एम्फियोक्सस एंड फ्रॉग। सी ऑप्शन दिया है कैटफिश एंड शार्क, एंड लास्ट दिया है क्रोकोडाइल एंड बर्ड। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में फटाफट से बताएंगे इनमें से कौन से ऐसे जीव हैं जो कि कॉर्डेटा के अंतर्गत आते हैं और इनको क्या कहा जाता है, लिविंग फॉसिल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है तो बताएंगे, लिविंग फॉसिल के नाम से जाना जाता है। चलिए बहुत बढ़िया, तो ये लिविंग फॉसिल के अंतर्गत कौन आते हैं, लेटिमेरिया और लैम्प्रे क्या है, लिविंग फॉसिल के अंतर्गत आते हैं, जो कि कॉर्डेटा के मेंबर हैं। बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग फीचर्स। यहाँ पर आपको कुछ क्या है, फीचर दिए गए हैं और उसके आधार पर बताना है। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है जॉ, जबड़े दिए हैं। सेकंड दिया है आपका पेयर्ड फिन्स। ठीक है, तीसरा दिया है स्केल्स, चौथा दिया है वर्टिब्री। ठीक है, अब इसमें पूछा है विच फिश एग्जिबिटेड ऑल दीज प्रिमिटिव फीचर। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए ध्यान से। निम्नलिखित लक्षणों पर विचार करिए। पहला दिया है जबड़े, उसके बाद जोड़ीदार पंख दिया है, देन कवच दिया है, और उसके बाद कशेरुकीय दिया है। कौन सी मछली सभी आदिम लक्षण दिखाती है, इनमें से कौन सी फिश है जो कि सारे लक्षण को शो करती है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है लेप्रे, बी ऑप्शन है सार्क, सी ऑप्शन है प्लासोडर्म, एंड लास्ट ऑप्शन आपका दिया है एम्फीऑक्सस। चलिए फटाफट से बताएंगे क्या होगा। और एक चीज और है, जितने बच्चे भी आंसर करते हैं ए बी सी डी, वो कृपया करके ऐसे करके आंसर करें। ठीक है, 2 का ए, 3 का बी, तो ये पैटर्न पे आंसर किया करिए ताकि क्वेश्चन पता चले कि आप कौन सा आंसर कर रहे हो। ठीक है, तो सभी बच्चे ऐसे आंसर करेंगे। चलिए भाई फटाफट से बताएंगे क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। आइए, यहाँ पर आपको दिखाना है कि कौन सी ऐसी मछली है जो कि क्या है,
ये सारे लक्षण को शो करती है। जबड़े उसमें पाए जाते हैं, जोड़ीदार पंख पाए जाते हैं, कवच पाया जाता है और उसमें क्या है, वर्टिब्री भी देखने को मिलती है। ठीक है, फटाफट से बताएंगे। देखो सार्क बता रहे हैं, सार्क में कब पंख पढ़ लिए भाई आपने? हाँ, सार्क में कब पंख पढ़ लिए? चलिए, तो ये कौन सी मछली है ये बताएंगे, प्लेकोडर्म। ठीक है, प्लेकोडर्म में ये सारे करेक्टर्स देखने को मिलते हैं और ये क्या है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है। मतलब कि अब ये क्या है, लिविंग फॉसिल में आती है। ठीक है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है, लुप्त कवचधारी जबड़े वाली मछली है, लुप्त हो चुकी है। तो ऑप्शन आप सी के साथ जाओगे। सार्क तो बेटा अभी आपको देखने को मिलता है, सार्क में आपको जबड़े देखने को मिल जाएंगे, है ना। कवच, इवन उसमें तो कवच भी नहीं होता, स्केल्स, अच्छा सॉरी स्केल्स कह सकते हैं, जोड़ीदार पंख ऐसा कुछ तो नहीं देखने को मिलता है ना। तो ऑप्शन आप सी के साथ जाओगे, प्लेकोडर्म। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर, प्लेकोडर्म, जो कि क्या है, जो एक्सटिंक्ट मछली है, जो कि लुप्त हो चुकी है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एडॉप्टेशन इज इन रेप्टाइल्स इज प्राइमरली एसोसिएटेड विथ टेरेस्ट्रियल लाइफ। चलिए आइए, फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है एमनियोट एग, बी ऑप्शन दिया है स्केल्स, सी ऑप्शन दिया है किडनीज विदाउट, सॉरी किडनीज विथ यूरिकोटेलिक, एंड लास्ट दिया है ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन दिया है निम्न में से कौन सा सरीसृप में स्थलीय जीवन के लिए मुख्य रूप से अनुकूलित है। ठीक है, इनका अंडा क्या है, एमनियोटिक अंडा होता है। भी दिया है इनमें स्केल्स पाए जाते हैं। तीसरा दिया है इनका यूरिक एसिड क्या है, अपशिष्ट पदार्थ होता है। और लास्ट दिया है इनमें से सभी। मैम सार्क भी तो है, सार्क है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है बेटा स्वाति यादव जी, वो पढ़िए। ठीक है, वो सारे लक्षण आपके दिए गए हैं और वो पूछा है। ठीक है, तो लक्षण के आधार पे आपको बताना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए फटाफट से बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एडॉप्टेशन इन रेप्टाइल्स इज प्राइमरली एसोसिएटेड विथ टेरेस्ट्रियल लाइफ, है ना, जो कि क्या है, टेरेस्ट्रियल लाइफ से स्थलीय जीवन के लिए मुख्य रूप से अनुकूलित होगी। बहुत अच्छे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सारे करेक्टर्स आप पढ़ते हो कि टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए अनुकूलित होते हैं, इन स्पेशली इन द केस ऑफ रेप्टाइल्स। क्यों, क्योंकि रेप्टाइल्स में आप पढ़ते हो इनका एग कैसा होता है, एमनियोटा में अंदर, एमनियोटा के अंतर्गत आते हैं, है ना। इनमें स्केल्स पाए जाते हैं, बॉडी पे क्या है, बाहर से कवच पाया जाता है, स्केल्स पाए जाते हैं। और आल्सो सबसे अच्छा जो एग्जांपल है वो कह सकते हैं कि इनका जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है वो क्या है, तो वो बताएंगे यूरिक एसिड होता है ना। कैसे होते हैं, यूरिकोटेलिस्म होते हैं। ज्यादातर जो रेप्टाइल्स होते हैं वो कैसे देखने को मिलते हैं, तो वो यूरिक एसिड का सिक्रीशन करते हैं एज अ एक्सक्रीटरी सब्सटेंस। ठीक है, तो ये सारे के सारे लक्षण आपको देखने को मिल जाएंगे स्थलीय आवास में खासकर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन विच वर्टिब्रेट डज द नोटोकॉर्ड एक्ट एज हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन एंड व्हाई। किस कशेरुकीय में नोटोकॉर्ड हाइड्रोस्टैटिक कंकाल के रूप में कार्य करता है और क्यों। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है एम्फियोक्सस, इसमें दिया है प्रोवाइड्स सपोर्ट्स एंड शेप। एम्फियोक्सस में पाया जाता है समर्थन और आकार देने के लिए। सेकंड आपका दिया है एम्फीबियंस में पाया जाता है एड्स इन लोकोमोशन, उभयचरों में पाया जाता है गति प्रदान करने के लिए। ठीक है, अगला दिया है फिश के लिए, कह रहे हैं रेप्टाइल्स बाई, सॉरी रिप्लेस्ड बाई वर्टिब्रेट। एंड लास्ट दिया है मैमल्स अब्सेंट इन एडल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए बताना है। इन विच वर्टिब्रेट डज द नोटोकॉर्ड एक्ट एज हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन एंड व्हाई। आइए भाई फटाफट से बताएंगे किस कशेरुकीय जीव में
जो नोटोकार्ड पाया जाता है वो कैसा दिखाई देता है, तो कहेंगे हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की तरह पाया जाता है। और इसका रीजन क्या होता है कि ये क्या है, समर्थन के लिए है ना, सपोर्ट के लिए काम करता है। बिल्कुल, तो ये हो जाएगा आपका एम्फीऑक्सस में। क्यों भाई, कहां पर देखने को मिलता है, तो बताएंगे एम्फीऑक्सस में। ऑप्शन आपका फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आ जाइए फटाफट से, अगला क्वेश्चन देखिए। सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स एंड टाइप ऑफ हार्ट दे पॉजेस। सही संयोजन चुने कशेरुकी और उनके हृदय के प्रकारों के साथ। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। पहला दिया है फिशेस के लिए 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है, मछलियों में 2 कक्षीय हृदय होता है। बी ऑप्शन दिया है एम्फीबियंस के लिए 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है। नेक्स्ट दिया है रेप्टाइल्स के लिए 3.5 चेम्बर हार्ट होता है, मतलब 3.5 जिसको बोल सकते हैं। और मैमल्स के लिए दिया है कि 4 चेम्बर हार्ट होता है। ठीक है, आ जाइए भाई, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इनमें से आपको बताना है कि कौन कौन से ऑप्शन है जो कि करेक्ट है। ए और बी ओनली, ए बी एंड डी ओनली, ऑल, या फिर बी एंड सी ओनली। चलिए ठीक है, आ जाइए फटाफट से बताएंगे कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपको सही लग रहा है। चलिए, बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं ऑप्शन बी, ऑल। अच्छा, कुछ लोग ऑल के साथ जा रहे हैं। और देखिए सभी लोग क्वेश्चन एक बार फटाफट से पढ़िए ध्यान से, ठीक है, उसके बाद बताइए गलत जा रहे हैं आप लोग। ठीक है, बहुत क्या है, माइनर अंतर होता है, लेकिन गलत बता रहे हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, बी सी डी होगा। ठीक है, ये भी गलत जा रहे हैं, बी सी डी तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। चलिए अच्छा, चलिए देखिए, इसमें फिशेस के लिए क्या होता है, सिंगल सर्कुलेशन देखने को मिलता है इनकी बॉडी में, है ना। फिशेस में आप पढ़ते हो कैसा होता है, तो कहेंगे मैम सिंगल सर्कुलेशन होता है बॉडी में। सिंगल सर्कुलेशन, एक साइड से ब्लड क्या है, ब्लड आता है और दूसरे साइड से निकल जाता है। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि फिशेस में क्या है, 2 चैम्बर हार्ट होता है, और इसी को सब छोड़ रहे हैं, है ना, इसी को क्या कर रहे हैं, फिशेस में तो 2 चैम्बर हार्ट होता ही है, ये तो पढ़े ही है। एम्फीबियंस में 3 कक्षीय हृदय होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, रेप्टाइल्स में भी ध्यान रखेंगे, 3.5 जैसा कोई इनमें रोल नहीं होता। 3.5 का पढ़ लिया आपने, तो इनमें भी 3 ही होता है, 3 कक्षीय हृदय ही होता है, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। आप क्रोकोडाइल की बात करते हो, ठीक है, क्रोकोडाइल की बात करते हैं, तो क्रोकोडाइल में जो हृदय होता है वो 4 कक्षीय होता है, 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। बाकी अगर रेप्टाइल्स में बात करोगे तो मैक्सिमम आपका देखने को मिलता है इनमें क्या है, 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है, तो यही आपका गलत है। मैमल्स में 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। एक्सेप्शन आपसे यहाँ पर पूछा नहीं है, तो ध्यान रखिएगा, आपको 3.5 ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता है। अगर रेप्टाइल्स की बात करते हो तो एक चीज इसमें आती है कि इनकम्प्लीट टाइप का डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है, मतलब कि एक साइड से आएगा और क्या है, दूसरे साइड 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल देखने को मिलता है। 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। अगर क्रोकोडाइल की बात करेंगे तो क्रोकोडाइल में आपको क्या है, मैमल्स की तरह 4 चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है। ठीक है, अब कोई दिक्कत, ऑल नहीं होगा। अभी भी ऑल कैसे जा रहे हैं भाई, बताया तो रेप्टाइल्स में नहीं होगा। 3.5 ऐसा कोई चेम्बर नहीं होता। आधा चेम्बर कौन सा होता है बताना जरा। हाँ, ये कब पढ़ लिया आपने, है ना, कौन सी किताब से पढ़ लिया कि आधा चेम्बर होता है। चलिए भाई, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या होगा, आता हुआ सवाल बेहतरीन गलत कर रहे हैं, वो तो होगा ही। अगर क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं तो ए बी और डी के साथ जाएंगे, है ना। ऑप्शन आपका सेकंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आता हुआ सवाल आप ऐसे ही बेहतरीन गलत करोगे तो वो तो होना ही है।
बिल्कुल, तो ऑप्शन क्या होगा, बी के साथ जाएंगे। देखिए ऑप्शन आप छोड़िए, पहले क्वेश्चन को पढ़िए कि भैया मछलियों में तो दो चैम्बर हार्ट हम पढ़ते ही हैं, क्यों, क्योंकि सिंगल सर्कुलेशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका होता है कि एम्फीबियंस में थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है, रेप्टाइल्स में भी थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, लेकिन क्रोकोडाइल में आपको फोर चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है। उसके अलावा आप बात करोगे मैमल्स में, तो मैमल्स में क्या होगा, ध्यान देंगे, मैमल्स में चार कक्षीय हृदय ही होता है, दो ऑरिकल दो वेंट्रिकल। क्लियर है भाई? चलिए, तो बी, ए बी और डी ऑप्शन जो लोग कह रहे हैं कि बी सी डी को मैम गलत बोली है, तो बी इसमें ऑप्शन आप कहाँ जा रहे हो भाई, बी सी डी ये आ जाएगा ना ऑप्शन जो भी बोल रहे थे सुची जी, आप बी सी डी बता रही थी, तो ऑप्शन में आपका बी एम्फीबियंस, सी रेप्टाइल्स है और मैमल्स में दिया है ऑप्शन डी, तो ये तो गलत ही होगा ना। हमने तो कहा रेप्टाइल्स में थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है, 3.5 तो होता ही नहीं है ना, तो बी में तो आ ही नहीं जाएगा। आप ए बी और डी बताओ ना, तब तो हम कहेंगे कि ठीक जा रहे हैं। आप गलत बता ही रहे हो, गलत बताएंगे तो वो तो बताएंगे ही कि क्वेश्चन गलत बता रहे हो, है ना। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सेकंड हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, कंफ्यूज मत होइए। ऑप्शन बी जो आप बेटा बता रहे हो, ऑप्शन बी में यहाँ पर आपको रेप्टाइल्स दिया है, ठीक है, जो कि गलत है। ऑप्शन आप पढ़ लीजिए पहले, रेप्टाइल्स में 3.5 दिया है। क्लियर है? चलिए अच्छा आगे बढ़े, ये समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आ जाइए। अगला क्वेश्चन है, विच वर्टिब्रेट्स शोस डबल सर्कुलेशन एंड व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस इन टर्म ऑफ मेटाबॉलिज्म। आइए अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। कौन से कशेरुकीय डबल परिसंचरण तंत्र दिखाते हैं और यह चयापचय में क्या महत्व रखते हैं? ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपको आता हुआ, यहाँ पर जो बच्चे अभी गलत कर रहे थे ना, आता हुआ क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऑप्शन नहीं देख रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन किसके साथ जा रहा है, और लगा के चले आएंगे ऐसे ही। तो ध्यान दिया करिए आप लोग क्वेश्चन में। चलिए अच्छा, पहला दिया है फिश के लिए लो मेटाबॉलिक रेट, मछली में कम क्या है, मेटाबॉलिक रेट देखने को मिलती है। सेकंड दिया है एम्फीबियंस में पार्शियली सेपरेट सर्कुलेशन देखने को मिलता है। सी ऑप्शन दिया है मैमल्स एंड बर्ड्स में कंप्लीट सेपरेशन इंक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई। एंड लास्ट दिया है आपका रेप्टाइल्स में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। चलिए अच्छा फटाफट से बताएंगे। तो भैया क्वेश्चन में ही आंसर दिया है ना। मिथिलेश कुमारी जी स्वागत है। क्वेश्चन में ही अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका आंसर क्वेश्चन में ही दिया है। कहां पर? क्यों? क्योंकि मैम आप तो बोल ही रही हैं इतनी देर से कि डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है ना, और डबल सर्कुलेशन यहाँ पर दिया ही है सीधे सीधे कि डबल सर्कुलेशन कहाँ पर मिलता है। तो हमने पढ़ा है फिश में क्या है, सिंगल सर्कुलेशन होता है, रेप्टाइल्स में भी क्या है, इनकम्प्लीट टाइप का डबल सर्कुलेशन होता है। तो सीधे सीधे हम चले जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। एम्फीबियंस में भी थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है। क्यों भाई? हम जाएंगे कहां पर, बिना सोचे समझे मैमल्स, और कहां पर कहेंगे पक्षियों में ऐसा देखने को मिलता है, फोर चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है, जिसमें दो ऑरिकल होते हैं दो वेंट्रिकल होते हैं, और ये काम करते हैं ऑक्सीजन सप्लाई के लिए, है ना, कंटिन्यू ऑक्सीजन सप्लाई के लिए काम करते हैं। तो ऑप्शन आपका सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। इन वर्टिब्रेट evolution which adaptation is associated with pair appendages and what was its significance। क्वेश्चन दिया है कशेरुकीय विकास में जोड़ीदार अंग किस अनुकूलन से जुड़े हैं और इसका महत्व क्या था। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है कि ये कॉन्ड्रिथिकस में देखने को मिलता है, जो कि मछलियां थी कौन सी, जिनको कहा जाता है कार्टिलाजिनस फिशेस। ठीक है, और इनमें इनहेंस लोकोमोशन इन वाटर, वाटर में लोकोमोशन के लिए ऐसा देखने को मिलता था। सेकंड आपका दिया है कि ये एम्फीबियंस में देखने को मिलता है क्यूटेनस रेस्पिरेशन के लिए, त्वचा से जो रेस्पिरेशन करते हैं। अगला दिया है रेप्टाइल्स के लिए एमनियोट एक देखने को मिलता है। एंड लास्ट दिया है बर्ड्स के लिए कि ये उड़ान भर सके। ठीक है, चलिए अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए फटाफट से बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन
क्वेश्चन दिया है इन वर्टिब्रेट्स इवोल्यूशन व्हिच एडॉप्टेशन इज एसोसिएटेड विथ पेयर अपेंडेजेस एंड व्हाट वाज इट्स सिग्निफिकेंट। एम्फीबियंस में तो ऐसा पेयर्ड आपको कुछ दिखता नहीं है, यह कह सकते हैं एम्फीबियंस में आपको 4 लेग्स देखने को मिलते हैं, है ना। रेप्टाइल्स में भी नहीं होगा, बर्ड्स में भी ऐसा कुछ नहीं होता है। ये आपको देखने को मिलता है कहाँ पर, मछलियों में। और इनमें होते क्या है, फिन्स डेवलप होते हैं, है ना, पंख डेवलप हुए होते हैं। और उसका रीजन क्या होता है तो बताएंगे कि उसका रीजन होता है ताकि ये पानी की गति में क्या कर सके, काफी तेजी से अपना काफी तेजी से क्या कर सके, अपना विकास कर सके और दौड़ सके, है ना। ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। पेयर्ड फिन इनमें क्या है, स्टीयरिंग और स्टेबिलिटी के लिए, मोड़ और स्थिरता प्रदान करने के लिए इनमें डेवलप होते हैं। कॉन्ड्रिथिकस मछलियों में, जिनको कहा जाता है क्या तो कहेंगे कार्टिलेजिनस फिशेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, ऑप्शन यहाँ पर आपका फर्स्ट हो जाएगा, सभी लोग सही जा रहे हैं। चलिए अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग फीचर्स। यहाँ पर आपको क्या है, अगेन बहुत सारे फीचर दिए हुए हैं, आइए पढ़ते हैं क्या क्या है। पहला दिया है आपका डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, ठीक है, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, पीठ की खोखली तंत्रिका तंत्र पाई जाती है। सेकंड दिया है पोस्ट एनल टेल, सेकंड आपका नोटोकॉर्ड दिया है। तीसरा दिया है पोस्ट एनल टेल, ठीक है, और चौथा दिया है फेरेंजियल गिल स्लिट्स। विच वर्टिब्रेट्स ग्रुप रिटेन ऑल दीज इन एडल्ट फेज। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। एडल्ट फेज में पूछा है कि ये सारे करेक्टर कौन से वर्टिब्रेट हैं जिनकी वयस्क अवस्था में देखने को मिलता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है एम्फियोक्सस में, बी ऑप्शन दिया है लैम्प्रे में, सी ऑप्शन फ्रॉग में, या फिर ह्यूमन में। चलिए जल्दी से बताएंगे ये सारे करेक्टर आपको कहां पर देखने को मिलते हैं। डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड का पाया जाना, पोस्ट एनल टेल का पाया जाना और फेरेंजियल गिल स्लिट्स का पाया जाना। ये सारे लक्षण आपको कौन से जीव में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छे, ये सारे जीव के करेक्टर किसके हैं तो कहेंगे ये एम्फियोक्सस के करेक्टर हैं, है ना। एम्फियोक्सस में आपको ऐसा देखने को मिलता है। ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा, बहुत बढ़िया, ऑप्शन आपका फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन करेक्टली रिप्रेजेंट्स वर्टिब्रेट्स विथ amniotic egg and the primary adoptive advantage। निम्न में से कौन सा संयोजन सही रूप से एमनियोटिक अंडे वाले कशेरुकीय और मुख्य अनुकूलन को दर्शाता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका एम्फीबियंस के लिए दिया है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इन वाटर, उभयचरों के लिए दिया है कि ये क्या करता है, पानी में बाह्य निषेचन करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया है रेप्टाइल्स के लिए प्रिवेंट्स डेसिकेशन एंड अलाउ टेरेस्ट्रियल लाइफ, सरीसृप होने के लिए दिया है कि शुष्क होने से बचाता है और स्थलीय जीवन संभव बनाता है। ऑप्शन सी में दिया है फिशेस के लिए बायोसी एडाप्टेशन के लिए कि तैरने की जो अनुकूलता है उसके लिए जरूरी होता है, या फिर एम्फियोक्सस के लिए फिल्टर फीडिंग का काम करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 9 के लिए फटाफट से बताएंगे। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए फटाफट से बताएंगे और सभी लोग जो भी आंसर कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर लिख के ऐसे आंसर किया करें, ठीक है। 9 का ए 9 का बी, ये आंसर किया करो आप लोग। चलो जितने भी ए बी बी बता रहे हैं ना। चलिए सुनीता राजपूत जी, हाँ बेटा 2 दिन क्लास नहीं चली थी, आज वापस से आपकी क्लास टाइम पे। चलिए अच्छा बताएंगे, यहाँ पर 2 दिन क्लास नहीं हुई थी सुनीता जी। चलिए आ जाइए। अच्छा सारे ऑप्शन करेक्ट लग रहे हैं, हाँ तो क्वेश्चन भी ऐसे ही लगेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आपको लगेंगे एग्जाम में, ठीक है मिथिलेश कुमारी जी, ऐसे ही क्वेश्चन आपको आएंगे एग्जाम में। और इसीलिए तो क्वेश्चन आपको ऐसे रखे गए हैं कि आपको सारे ऑप्शन सही लगे और फिर आप यहाँ पर गलत जवाब दो, फिर मैम आपको करेक्ट करें ताकि आप लोग क्वेश्चन क्या है एग्जाम में सही करके आओ। आइए अच्छा देखते हैं क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। Which of the following combination correctly represents vertebrates with amniotic egg and the primary adoptive advantage, ठीक है।
हाँ बेटा डेली क्लास ही होती है सुची जी, वैसे डेली क्लास ही होती है, थोड़ी सी समस्या हो गई थी तो उसकी वजह से नहीं हो पाई आपकी क्लास। ठीक है, वैसे तो आपकी क्लास होती ही है डेली, वेट करते रहते हो आप लोग, हम भी आपका वेट करते हैं, आप सारे बच्चे जुड़ते हो है ना क्लास में, अच्छा लगता है। चलिए अच्छा क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपको सही लग रहा है, फटाफट से बताएंगे। चलो तो भैया इसके आधार पर एमनियोटिक एग की अगर बात करें तो एमनियोट्स में आप क्या क्या पढ़ते हो, कहाँ पर आपको देखने को मिलता है, और खास करके प्राइमरली एडॉप्टिव एडवांटेज की बात करें, है ना, तो ये आपको देखने को मिलता है एम्फीबियंस में तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता ही है, ऐसा कुछ एडॉप्टेशन तो होता नहीं है। एडॉप्टेशन के बाद आप यहाँ पर रेप्टाइल्स के साथ जा रहे हो, क्यों, क्योंकि ये शुष्क होने के साथ बचाता है और स्थलीय जीवन संभव बनाता है। क्यों भाई, ऑप्शन बी के साथ यहाँ पर जाएंगे, सभी बच्चे जो ऑप्शन बी बता रहे थे उन सबका एकदम सही हो रहा है। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। अभी कुछ लोगों की गुड मॉर्निंग हो रही है, क्या टाइम हो रहा है भाई, 12 बजने को है अभी, क्या है अंशिका जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है भाई सभी का। आगे बढ़ा जाए, आ जाइए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन विच कॉर्डेट ग्रुप टू फेरेंजियल गिल स्लिट्स डेवलप इनटू जॉ एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस। क्वेश्चन दिया है किस कार्डेट समूह में कंठीय गलफड़ों के छिद्र जबड़ों से विकसित होते हैं और इसका महत्व क्या होता है। हाँ भाई, मिथिलेश कुमारी जी कह रही हैं बिल्कुल, तभी तो मैं बोल रही हूँ कि वैसे सारे ऑप्शन करेक्ट ही हैं। हाँ एडॉप्टेशन के देखिए क्वेश्चन जो दिया है उसके आधार पर क्या करेंगे आप आंसर करेंगे। अक्षय कुमार जी स्वागत है भाई सभी का। अच्छा कुछ बच्चे अभी जो डेली वाले बच्चे हैं उनको पता ही नहीं लग रहा है कि 2 दिन से मैम की क्लास नहीं थी, तो आज भी मैम क्या है रेस्ट पे है ना, तो सारे के सारे आराम करने चले गए। क्यों भाई, सारे लोग आराम करने चले गए कि मैम आज क्लास नहीं लेंगी तो चलो हम आज क्या करते हैं सो लेते हैं, है ना, तो चलो उनको जगा के लेके आओ जो भी क्या है रेस्ट फेज में चल रहे हैं, कि अभी क्या है 2 दिन से मैम की क्लास नहीं चल रही है तो आज भी मैम नहीं आएंगी, बहुत सारे लोगों को यही लग रहा होगा, है ना। एक बार सेशन को शेयर करके आइए भाई फटाफट से सभी लोगों के साथ, यार दोस्त मित्रों भाई बंधुओं के पास, और जगा के लेके आइए कि सभी लोग चलो मैम आ गई हैं। ठीक है, चलिए अच्छा, पहला ऑप्शन दिया है साइक्लोस्टोमेट्स के लिए अलाउ फिल्टर फीडिंग, इनमें फिल्टर फीडिंग का अनुमति देता है। सेकंड दिया है कॉन्ड्रिक्थिकस के लिए लीड्स टू प्रीडेटरी एडॉप्टेशन, उपास्थि मछलियों के लिए दिया है कि शिकार की अनुकूलन के लिए। ऑप्शन सी दिया है एम्फीबियंस के लिए असिस्ट इन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में मदद करता है। एंड लास्ट दिया है रेप्टाइल्स के लिए फॉर एक्सक्रीशन। चलिए अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएंगे, फटाफट से बताएंगे इनमें से कौन सा सही होगा, कौन सा ऑप्शन है जो कि आपको सही लग रहा है। इन विच कॉर्डेट ग्रुप टू फेरेंजियल गिल स्लिट्स डेवलप इनटू जॉ एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, है ना। फेरेंजियल गिल स्लिट्स का क्या है, मैम सो नहीं रहे होंगे, उनका एमआरएस का एग्जाम है, पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ स्वाति जी, बहुत सारे बच्चों का एमआरएस का एग्जाम है, परसों है ना, संडे को पेपर है ना आपका भाई, सेंटर किसका कहाँ गया है, एमआरएस का पेपर है संडे, टीजीटी पीजीटी दोनों का पेपर है ना भाई, स्वाति यादव जी बिल्कुल, टीजीटी पीजीटी दोनों का पेपर है। चलिए अच्छी बात है, पढ़ाई कर रहे हैं तो। अच्छा तो यहाँ पर भैया फेरेंजियल गिल स्लिट्स की बात हो रही है कि ये क्या है जबड़ों में विकसित हो रही है ना। ये क्या है जबड़ों में विकसित हो रही हैं, और इसका रीजन क्या है कि ये क्या है, ये आपको देखने को मिलते हैं जो कि जो मछलियां होती हैं आपकी, हाँ जो आपकी उपास्थि मछलियां होती हैं जिनके अंदर क्या है बहुत भारी और शिकार करने की प्रवृत्ति होती है, उन मछलियों में आपको ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, कार्टिलेजिनस फिशेस में आपको देखने को मिलता है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, यूपी वालों का क्या होगा, टीजीटी पीजीटी का, उनका भगवान भरोसे छोड़ दो। अच्छा
वीर जी कह रहे हैं मेरा सेंटर तो इलाहाबाद में ही है। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा है। और किसका सेंटर कहाँ है भाई, एक बार फटाफट से कमेंट करिए सभी लोग। यूपी वालों को तो भूल जाओ, क्या होने वाला है 2022 वाला, उसका तो कोई आधार ही नहीं है कि कब पेपर होगा, होगा भी कि नहीं होगा। हम तो कह रहे हैं भैया बंद कर दो उसको, कह दो कि वो वैकेंसी ही रद्द हो गई है ना। किसका टीजीटी का पेपर है, किसका पीजीटी वाला? टीजीटी वाला दूसरे टाइम पेपर है ना, और पीजीटी वाला सुबह वाले शिफ्ट में पेपर है। किसका कहाँ सेंटर गया है बताइए एक बार, कहाँ से हैं आप लोग, एक बार सभी लोग कमेंट करिए फटाफट से कि कहाँ से हैं। मैम भगवान भरोसे होता है, अब तक हो गया होता एग्जाम यूपी टीजीटी पीजीटी का। वो भगवान भरोसे ही छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पे यूपी में भगवान भरोसे ही सब कुछ चल रहा है। स्वाति यादव जी ठीक है, आगे आने वाली जो वैकेंसी है उस पर ध्यान दीजिए, वो भूल जाइए, उसका कुछ नहीं हो सकता है, उसका तो पता ही नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। चलिए लखनऊ गया है, क्या पता सरकार टीजीटी पीजीटी का सीधा ज्वाइनिंग लेटर दे दे। हाँ ये बात तो, इस चीज की उम्मीद कर रहे हैं हम भी। नहीं मैम 2022 वाला होगा जरूर। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर बिल्कुल, हम लोग भी यही प्रार्थना कर रहे हैं कि पेपर तो करवा लें भाई ये लोग। गाजियाबाद से है विकास जी, विकलेश, क्या नाम है इनका, ठीक है। ऐसा लग रहा है 2022 में आई थी, सोचे थे 2023 में जॉब ले लेंगे, तो क्या होगा, वो चली गई है कहाँ पे, 2025-26 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। जिसका जहाँ पे भी सेंटर गया है वो आराम से जाइए पेपर दे के आइए, ये हमारे इसका है ना। और फर्स्ट पेपर है अभी आपका, प्री है, उसमें फिर मेंस भी है आपका। होप पे दुनिया टिकी है, बिल्कुल स्वाति यादव जी, बिल्कुल होप पर तो दुनिया टिकी है। चलिए अच्छा आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एम्फीऑक्सस इज करेक्ट। एम्फीऑक्सस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जाइए भाई, फर्स्ट ऑप्शन दिया है इट पॉजेस ए नोटोकॉर्ड ओनली इन लार्वल स्टेट, ये केवल और केवल लार्वल स्टेट में ही नोटोकॉर्ड दर्शाता है। सेकंड दिया है इट हैज फेरेंजियल गिल स्लिट्स एंड ए क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें क्या है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स देखने को मिलती है, और क्या है, तो और क्या कहेंगे, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें देखने को मिलता है। अगला दिया है इट लैक्स ए डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, इसमें पीठ की खोखली तंत्रिका तंत्र दिखाई देती है। एंड लास्ट दिया है इट इज ए जॉड वर्टिब्रेट, यह जबड़े वाला कशेरुकी प्राणी है। चलिए भाई एम्फीऑक्सस के लिए फटाफट से आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। एम्फीऑक्सस में कौन सा आपको सही यहाँ पर दिख रहा है? चलो प्रोटोकॉर्डेट की कैटेगरी में आता है ना एम्फीऑक्सस, और यहाँ पर कौन सा एक लक्षण है जो कि क्या है, दिखाई देता है? नोटोकॉर्ड ओनली लार्वल स्टेट, भैया लार्वल में नहीं होता है, पूरे स्टेज में होता है, तो ये तो नहीं होगा। इट हैज फेरेंजियल गिल स्लिट्स एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, बिल्कुल सही जा रहे हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। इसमें क्या है, इसमें फेरेंजियल गिल स्लिट्स देखने को मिलते हैं और क्लोज्ड टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वर्टिब्रेट विथ निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, कशेरुकीय जीव जिसमें निक्टेटिंग मेम्ब्रेन होती है, एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, या फिर मैमल्स है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से। वर्टिब्रेट्स विथ निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, इनमें से कौन सा ऐसा कशेरुकी है जिसमें क्या है, इसमें वो कशेरुकी बताना है जिसमें क्या है, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, और ये प्रोटेक्टिंग आई लेयर होती है, बाहर से आंखों में क्या है, बाहर से आई लेयर देखने को मिलती है। चलिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, बात मत करिए, ठीक है, बातें नहीं होंगी, क्वेश्चन देखिए। एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, या फिर मैमल्स में? फटाफट से आंसर करिए, चलो जल्दी से बताएंगे। कहां पर देखने को मिलता है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन? तो बर्ड्स में देखने को मिलता है ना। कहां पर बताएंगे? बर्ड्स में। बर्ड्स में इनकी आंखों में क्या है, बाहर से एक लेयरिंग होती है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। बर्ड्स में प्रोटेक्टिव आई मेम्ब्रेन होती है आंख की सुरक्षा के लिए।
ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी, बर्ड्स में ऐसा देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं फटाफट से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है वर्टिब्रेट शोइंग एनाड्रोमस माइग्रेशन, कशेरुकी जिनमें एनाड्रोमस प्रवास देखने को मिलता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है सैल्मन, बी ऑप्शन है कैटफिश, सी ऑप्शन है शार्क या फिर लैम्प्रे। चलो भाई फटाफट से बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्टिब्रेट शोज एनाड्रोमस कंडीशन, मीठे पानी से समुद्र और वापस समुद्र की तरफ वापस आने का काम किसका होता है। ठीक है, फ्रेश वाटर से सी वाटर की तरफ वापस आना। क्लियर, ये एनाड्रोमस माइग्रेशन कहलाता है। किसमें आपको देखने को मिलता है, बहुत बढ़िया, तो इसमें बताएंगे सैल्मन के अंदर ये देखने को मिलता है ना। मीठे पानी में जाने के बाद ये वापस से कहां पर आता है, समुद्र में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट से। अगला क्वेश्चन है प्लेकॉइड स्केल्स आर प्रेजेंट इन, प्लेकॉइड स्केल्स किसमें पाए जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है शार्क में, बी ऑप्शन कैटफिश में, सी ऑप्शन है एम्फिऑक्सस में या फिर एम्फीबियंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 14, फटाफट से बताएंगे प्लेकॉइड स्केल्स कहां पर देखने को मिलते हैं। डर्मल स्केल्स होते हैं जो कि आपको शार्क वगैरह में देखने को मिलते हैं। ठीक है, कहां पर, शार्क में, ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। वर्टिब्रेट विथ ट्रू सीलोम, ऐसा कौन सा कशेरुकी है जिसमें सच्चा सीलोम पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है एम्फिऑक्सस, बी ऑप्शन है एम्फीबियंस, सी ऑप्शन रेप्टाइल्स या फिर सारे के सारे वर्टिब्रेट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से, वर्टिब्रेट्स विथ ट्रू सीलोम, इनमें से कौन से ऐसे वर्टिब्रेट्स हैं जिनमें एक्चुअल सीलोम डेराइव्ड होते हैं। सीलोम डेराइव्ड फ्रॉम मीसोडर्म, कहां से निकले हुए होते हैं, तो बताएंगे मीसोडर्म से ओरिजिनेट होते हैं, है ना। ऐसे सीलोम को सच्चे सीलोम कहा जाता है और ये सभी के सभी वर्टिब्रेट्स में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सभी वर्टिब्रेट्स में देखने को मिलता है। 16 के लिए ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी होगा बेटा, सभी में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्टिब्रेट्स शोइंग हेट्रोथर्मी, इनमें से कौन से कशेरुकी प्राणी हैं जो कि हेट्रोथर्मी को दर्शाते हैं। एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं या फिर मैमल्स हैं। चलिए फटाफट से बताएंगे इनमें से कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो कि हेट्रोथर्मी को दर्शाते हैं। टेम्परेचर क्या होता है, वेरी करता है, बॉडी टेम्परेचर एक जैसा नहीं रहता है ना। ठंडे में क्या है, ये माइग्रेट कर जाएंगे और गर्मी में भी, जब बहुत ज्यादा गर्मी होगी तब भी दिखाई नहीं देते हैं। हाइबरनेशन और एस्टिवेशन प्रक्रिया को शो करते हैं। चलिए फटाफट से बताएंगे तो ये जीव कौन से हैं। आप कहोगे कि रेप्टाइल्स हैं मैम। क्यों भाई, रेप्टाइल्स जब बहुत ज्यादा ठंडी पड़ेगी, अभी जैसे मैमल्स देखो, मार खाओगे सानू चौहान जी। मैमल्स में आपको ऐसा देखने को मिलता है। क्वेश्चन क्यों नहीं पढ़ रहे हो, क्वेश्चन देखो सी बता रहे हैं। अरे पिटा जाओगे भाई, क्या बता रहे हो, कुछ भी, मतलब कुछ ए बता रहे हैं, कुछ बी बता रहे हैं, बर्ड होगा क्या। हाँ हाँ, तुक्का लगाओ ऐसे ही, बर्ड कैसे होगा। क्वेश्चन क्या है, हेट्रोथर्मी, जिसका बॉडी टेम्परेचर क्या है, वेरी करता है, अलग अलग होता रहता है। कहाँ जा रहे हो भाई, सरीसृपों में ऐसा देखने को मिलता है, रेप्टाइल्स में ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, कहां पर, तो कहेंगे कि मैम इनमें जो प्रक्रिया होती है कि बहुत ज्यादा ठंडी होती है तो ये गायब हो जाती है। क्यों, सांप हो गया, आपके घरों में छिपकली दिखती है, जैसे ही आपको क्या है, जैसे ही आपको ये देखने को मिलता है, ये बिल्कुल बहुत बढ़िया, ये आपको क्या है, तो ये कहेंगे उभयचरों में भी होता है कुछ, लेकिन सब में नहीं होता है, सब एम्फीबियंस में नहीं होगा। रेप्टाइल्स में आपको ऐसा देखने को मिलता है हेट्रोथर्मी, है ना। इनको कहा जाता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। मैमल्स में होमोथर्मी देखने को मिलती है। मैमल्स के बॉडी का टेम्परेचर तो कंटिन्यू रहता है ना, ऐसा थोड़ी है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या है 37 डिग्री सेल्सियस है, तो हम किसी, मान लो हम शिमला चले गए, तो क्या ये टेम्परेचर घट करके 37 से क्या वहां के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हो जाएगा, मान लो 10 डिग्री सेल्सियस है, ऐसा तो होता नहीं है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या है, जैसा होगा वैसा ही होगा। और गर्मी में भी, इसीलिए गर्मी में हमको ज्यादा गर्मी लगती है, क्यों, क्योंकि बाहर का जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है अगर वो 45 डिग्री सेल्सियस है तो हमारी बॉडी को गर्मी का एहसास होता है ना। और अगर हम बाहर का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है तो भी क्या है, ये एक्सचेंज बहुत ज्यादा
या कह सकते हैं जो अंतर है वो बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से ठंडी लगती है। बर्ड्स में भी ये भी क्या है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, गर्म खून वाले प्राणी होते हैं, है ना। और मैमल्स तो होते हैं, आप लोगों में कहा जाता है ना बहुत सारे लोगों का कि अरे भैया फलाने का खून बहुत गर्म है। क्यों भाई, ऐसा कहा जाता है कि वो फलाने भैया का खून बहुत गर्म है, तो उसका मतलब यही है आप क्या है, गर्म खून वाले प्राणी हो। रेप्टाइल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, तो वो होते हैं ठंडे खून वाले प्राणी, ठीक है, ठंडे खून वाले प्राणी। और जब ये बहुत ज्यादा ठंडी होती है तो ये हाइबरनेशन प्रक्रिया को शो करते हैं, चले जाते हैं एक लंबी क्या है स्लीप में चले जाते हैं, समर स्लीप और विंटर स्लीप, है ना। समर स्लीप, एस्टिवेशन और हाइबरनेशन। जो अभी ठंडी में जैसे बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है तो भी आपको घरों में छिपकली वगैरह नहीं दिखाई देती होंगी। क्यों भाई, अभी ठंडी जैसे पड़ रही है, थोड़ा सा और ठंडी पड़ेगी तो छिपकली, है ना, उसके अलावा जैसे सांप होता है वो भी आपको नहीं दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि वो सॉइल के अंदर चला जाता है। और अगर ऐसा ये ना करें तो इनके शरीर का खून जम जाएगा, जिसकी वजह से इनकी डेथ हो जाएगी, मर जाएंगे। तो इसी वजह से ये ज्यादातर सॉइल के अंदर चले जाते हैं। और सॉइल के अंदर जाते इसलिए हैं क्योंकि वहां पर जो टेम्परेचर है वो बैलेंस रहता है। क्लियर है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसमें आपका ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी हो जाएगा। रेप्टाइल्स में ऐसा देखने को मिलता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आ जाइए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। वर्टिब्रेट विथ सिंगल ऑरियम, कशेरुकी जिनमें एकल आलिंद होता है, एक ही ऑरिकल देखने को मिलता है। मैम वैसे तो बर्ड्स भी माइग्रेट कर लेती हैं, बर्ड्स, वॉइस ब्रेक हो रही है। अभी ठीक है भाई, अभी आवाज ठीक है, एक बार बताइए फटाफट से। अभी ठीक है भाई, अभी आवाज ठीक है, एक बार बताइए। चलिए आवाज आ रही है, एक बार बताइए सभी लोग कमेंट करके फटाफट से। वॉइस क्लियर है, अब ठीक है, चलो। चलो अच्छा, अब ठीक है ना। आ जाइए क्वेश्चन देखते हैं। बहुत तेज आ रही है, अब बहुत तेज आ रही है। स्लो कर लो यार, अच्छा मतलब आप अपने फोन की वॉइस स्लो कर लीजिए भाई, आप लोग हद है, मतलब ये हद ही हो रखी है। वर्टिब्रेट विथ सिंगल ऑरियम, एम्फीबियंस में होता है, साइक्लोस्टोमेट्स में होता है, बर्ड्स में होता है, या फिर मैमल्स में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में फटाफट से बताएंगे, डिस्टर्ब करते रहते हो आप लोग। ठीक है, चलिए जल्दी बताएंगे, अगले क्वेश्चन में आ जाइए, इसी तरह फिर टाइम हो जाएगा, फिर कहेंगे मैम क्वेश्चन कम करवाई हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए, वर्टिब्रेट जिसमें क्या है सिंगल ऑरिकल, ऑरिकल देखने को मिलता है, बताएंगे फटाफट से क्या होगा राइट आंसर। ठीक है, कशेरुकी जिसमें एकल आलिंद देखने को मिलता है, तो ये कौन सा है, ये आपको सिंगल आपको देखने को मिलता है साइक्लोस्टोमेटा में। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। एम्फीबियंस में आपको क्या है, तो बताएंगे एम्फीबियंस में दो ऑरिकल होते हैं, है ना, पक्षियों में भी दो ऑरिकल होते हैं और स्तनधारियों में भी दो ऑरिकल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट वर्टिब्रेट्स
वर्टिब्रेट्स टू शो एमनियोटिक मेम्ब्रेन, सबसे पहले किस कशेरुकी में एमनियोटिक झिल्ली दिखाई दी? एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में या फिर मैमल्स में? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अच्छा जल्दी से बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा वो पहला जीव है जो कि क्या है, पहली बार उसमें एमनियोटिक झिल्ली दिखाई दे? आ जाइए भाई फटाफट से बताएंगे। तो ये कहेंगे रेप्टाइल्स में सबसे पहले आपको ऐसा देखने को मिला था, रेप्टाइल्स में सबसे पहले एमनियोटिक मेम्ब्रेन है ना, एग एडॉप्टेड टू लैंड, ऐसी प्रतिक्रिया इनमें देखने को मिली है। उसके बाद एमनियोटा डेवलप हुए हैं, है ना। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वर्टिब्रेट विथ यूनिक क्यूटिनस रेस्पिरेशन, कशेरुकीय जिनमें अनोखी त्वचा से श्वसन होता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है फ्रॉग में, बी ऑप्शन है स्नेक में, सी ऑप्शन कैट फिश या फिर बर्ड्स में? जल्दी से बताएंगे। अगला क्वेश्चन है जिनकी त्वचा से क्या होता है, श्वसन देखने को मिलता है। तो ये आप कहाँ पर पढ़ते हो, ये आप पढ़ते हैं कहाँ पर, कहेंगे कि एम्फीबियंस में पढ़ते हैं मैम, है ना, फ्रॉग वगैरह में, फ्रॉग में आप पढ़ते हो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन इनमें देखने को मिलता है। ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेट्रापोड्स इन्वॉल्व विच फिश, चतुष्पाद किस मछली से विकसित हुए हैं? कॉन्ड्रियोथिकस से, सीलेकैंथ से, प्लेकोडर्म से या फिर लैम्प्रे से? इनमें से कौन से ऐसे जीव हैं, सॉरी कौन सी ऐसी मछली है जिससे टेट्रापोड डेवलप हुए हैं, चार पैरों वाले प्राणी जिनको एम्फीबियंस के नाम से जाना जाता है? ठीक है बताएंगे फटाफट से, किससे डेवलप हुए हैं? बिल्कुल, तो यहाँ पर बताएंगे फ्रॉग, हाँ फ्रॉग चार पैर वाला किससे डेवलप हुआ है? तो बताएंगे सीलेकैंथ से। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर, चलिए बी ऑप्शन के साथ जाएंगे भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्टिब्रेट्स फर्स्ट टू डेवलप लंग्स, कशेरुकीय में सबसे पहले फेफड़े किसमें विकसित हुए थे? लंग से सबसे पहले, एम्फियोक्सस में, लंगफिश में, एम्फीबियंस में या फिर रेप्टाइल्स में? फेफड़े सबसे पहले कहाँ पर डेवलप हुए थे? चलिए जल्दी से बताएंगे। वर्टिब्रेट्स फर्स्ट टू डेवलप लंग्स, सबसे पहले लंग्स फेफड़े किसमें विकसित हुए थे? तो ये आप पढ़ते ही हो, इसी फेफड़े की डेवलपमेंट की वजह से ही इनको लंग फिश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, लंग फिश में आपको देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वर्टिब्रेट विथ डबल सर्कुलेशन, कशेरुकीय जिनमें डबल परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, मछलियों में, एम्फीबियंस में, मैमल्स में या फिर लैम्प्रे में? क्लियर, जल्दी से बताएंगे किन में क्या है डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है? तो बताएंगे कि अभी हमने पढ़ा मैम, मैमल्स में आपको ऐसा देखने को मिलता है ना, फिशेस में सिंगल सर्कुलेशन होता है, एम्फीबियंस में डबल सर्कुलेशन तो होता है लेकिन इनकम्प्लीट टाइप का होता है, और लैम्प्रे में भी आपको ऐसा ही देखने को मिलता है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, मैमल्स के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वर्टिब्रेट्स विथ बाइकॉन्केव इरिथ्रोसाइट्स, कशेरुकी जिनमें बाइकॉन्केव लाल रक्त कोशिकाएं देखने को मिलती हैं? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है एम्फीबियंस में, बी ऑप्शन है मैमल्स में, सी ऑप्शन है बर्ड्स में या फिर रेप्टाइल्स में? चलिए भाई फटाफट से बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। कौन सा ऐसा कशेरुकी है जिनमें क्या है, बाइकॉन्केव टाइप का क्या आपको लाल रक्त कोशिकाएं देखने को मिलती हैं? तो ये अगेन आपका क्या हो जाएगा, मैमल्स में आपको देखने को मिलती हैं। जो रेड ब्लड सेल्स का शेप होता है वो बाइकॉन्केव होता है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्टिब्रेट्स विथ स्विम ब्लेडर, कशेरुकी जिनमें स्विम ब्लेडर पाया जाता है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन शार्क में, बी ऑप्शन है कैट फिश में, सी ऑप्शन है लैम्प्रे में या फिर एम्फीबियंस में? चलिए फटाफट से बताएंगे। स्विम ब्लेडर जो कि क्या है, बायोन्सी ऑर्गन होता है, तैरने में मदद करता है, और ये पाया जाता है कहाँ पर? तो कहेंगे मैम कैट फिश में देखने को मिलता है। ठीक है, कहाँ पर? कैट फिश में देखने को मिलता है। 23 के लिए भी, सॉरी 24 के लिए भी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 24 के लिए कैट फिश में स्विम ब्लेडर डेवलप होता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्टिब्रेट विथ इलेक्ट्रो रिसेप्शन, कशेरुकी जिसमें विद्युत संवेदी अंग होता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है शार्क में, बी ऑप्शन है फ्रॉग में, सी ऑप्शन कैट फिश या फिर एम्फीऑक्सस?
नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताएंगे, कशेरुकीय जिनमें विद्युत संवेदी अंग होते हैं। ठीक है, एम्पुला ऑफ लॉरेंजी पढ़ते हैं आप, एम्पुला ऑफ लॉरेंजी के नाम से जाना जाता है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 25 के लिए, बहुत बढ़िया, एम्पुला ऑफ लॉरेंजी ऑर्गन्स इनमें पाए जाते हैं और ये कौन सी हैं, सार्क हैं, है ना, जो कि काफी ज्यादा क्या है, घातक होती हैं। ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्टिब्रेट शोइंग क्लोयल रेस्पिरेशन, इनमें से कौन सा ऐसा कशेरुकी है जो कि क्लोएकल रेस्पिरेशन को शो करता है। एम्फीबिया है, फिशेस है, रेप्टाइल्स हैं या फिर बर्ड्स हैं। चलिए भाइयों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्टिब्रेट्स शोइंग क्लोएकल रेस्पिरेशन, इनमें से कौन सा ऐसा वर्टिब्रेट है जो कि क्लोएकल रेस्पिरेशन को दर्शाता है। चलो तो कुछ उभयचर प्राणी और कुछ कछुए जो होते हैं एम्फीबियंस, ठीक है, वो ऐसा दर्शाते हैं। ऑप्शन आप ए लगाओगे यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट से, अगला क्वेश्चन देखिए, वर्टिब्रेट विथ हेट्रोडोंट डेंटिशन, जितने भी वर्टिब्रेट्स के करेक्टर हो सकते थे उन सभी के क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रखे हैं, है ना, जितने भी क्वेश्चंस हो सकते थे पॉसिबल वो सारे के सारे, और स्पेशली करेक्टर बेस जो कि करेक्टर के आधार पर पूछते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रखे हैं। चलो, हेट्रोडोंट डेंटिशन, अलग अलग टाइप का, अलग अलग, हेट्रोडोंट का मतलब है अलग अलग टाइप के टीथ पाए जाने, है ना, अलग अलग कह सकते हैं, अलग अलग प्रकार के दांतों का पाया जाना। तो कहाँ पर होता है, एम्फीबियंस में होता है, सॉरी एम्फीऑक्सस में होता है, मैमल्स में होता है, रेप्टाइल्स में, या फिर एम्फीबियंस में। क्या बताएंगे, तो बिल्कुल अलग अलग टाइप के टीथ पाए जाते हैं मैमल्स में, है ना, 32 दांत हैं आपके और 32 में से अलग अलग, बिल्कुल बी, सोचो मत प्रज्ञा पांडे जी, ऑप्शन बी ही है, इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे ऑप्शन दिख रहा है ना। तो अलग अलग टाइप के टीथ पाए जाते हैं, कैसे कि 4 टाइप के टीथ होते हैं, कैसे होते हैं, 4 टाइप के, इंसाइजर कैनाइन, इंसाइजर कैनाइन, प्री मोलर और क्या है, मोलर। मोलर टीथ जो होता है वही क्या है, क्या कहलाते हैं, बुद्धि वाले दांत, लास्ट थर्ड मोलर टीथ, थर्ड मोलर टीथ क्या होता है, मोलर टीथ क्या होता है, बुद्धि दांत, क्या बोलते हैं, विजडम टीथ, है ना, विजडम टीथ इसी को कहा जाता है, विजडम टीथ, बुद्धि वाला दांत। क्यों भाई, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल कैनाइन्स, इंसाइजर और क्या, प्री मोलर और मोलर मैमल्स में आपको देखने को मिलता है। आल्सो ये जबड़े में धसे हुए होते हैं, इसीलिए इनको थीकोडोंट भी कहा जाता है, थीकोडोंट और डाइफोडोंट कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि जीवन में केवल और केवल 2 बार निकलते हैं, एक बार दूध के दांत जिसको बोलते हो बच्चों में निकलते हैं 12 साल तक, उसके बाद वो क्या है, वो झड़ जाते हैं, निकल जाते हैं, उसके बाद वो परमानेंट टीथ डेवलप होते हैं। तो ये डाइफोडोंट होते हैं, जीवन में 2 बार निकलने वाले टीथ। ठीक है, मैमल्स में आपको ऐसा देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, एम्फीबियंस शोज विच टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन, उभयचर किस प्रकार का निषेचन दर्शाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है इंटरनल टाइप, बी ऑप्शन है एक्सटर्नल टाइप, सी ऑप्शन है पार्थिनोजेनेसिस दिखाते हैं, या फिर विविपेरस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आंसर करिए भाई फटाफट से, एम्फीबियंस शोज विच टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन, कैसा फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। तो इनमें कहेंगे कि मैम इनका अंडा क्या है, या इनका टैडपोल लार्वा कहाँ पर पलता है, तो बाहर पलता है ना, वाटर में, सी वाटर में। तो बिल्कुल ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, एक्सटर्नल टाइप का, इनमें एक्सटर्नल टाइप का कह जाएंगे कि क्या फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्टिब्रेट विथ हेट्रोसीरल टेल, कशेरुकी जिनमें हेट्रोसीरल टेल देखने को मिलती है। एम्फीऑक्सस है, शार्क है, कैटफिश है, या फिर फ्रॉग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्टिब्रेट विथ हेट्रोसीरल टेल, कौन सा ऐसा वर्टिब्रेट है जिसमें हेट्रोसीरल टेल देखने को मिलती है। अपर लोब लॉन्गर देन लोअर, अपर लोब क्या होता है इसमें, लॉन्गर होता है एज कंपेयर टू लोअर लोब, और ये आपको देखने को मिलता है शार्क में।
क्लियर? कहाँ पर? तो बताएंगे शार्क में, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। ईयर ऑसिकल्स आर प्रेजेंट इन, ईयर ऑसिकल कान की हड्डियां कहाँ पर पाई जाती हैं? एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में, मैमल्स में या फिर बर्ड्स में? चलिए अच्छा जल्दी से बताइए, ईयर ऑसिकल्स कहाँ पर देखने को मिलती हैं? तीन तीन ईयर ऑसिकल पढ़ते हो है ना, टोटल 6 इन नंबर होती हैं, 6 नंबर में होती हैं। कहाँ पर? 6 ईयर ऑसिकल्स देखने को मिलती हैं। चलो कहाँ पर होती हैं तो बताएंगे, तीन तीन, एक कान में 3 होती हैं। मैमल्स में देखने को मिलती हैं, बिल्कुल मैमल्स में देखने को मिलती हैं। और नाम बताओ फटाफट से, नाम फटाफट से बताओ, तीनों ईयर ऑसिकल के नाम बताइए, बिल्कुल जल्दी से बताएंगे तीनों ईयर ऑसिकल के नाम, मैलस, इनकस और स्टेपीज। क्यों भाई? मैलस, इनकस और स्टेपीज। सबसे छोटी बोन में भी आ जाती है आपकी स्टेपीज, जो कि कान की हड्डी होती है, ईयर ऑसिकल होता है। सबसे छोटी ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटी बोन में भी यही आ जाता है, स्टेपीज। क्लियर है? चलिए तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, क्रेनियल क्रेनियल बोन में इनको जुड़ते हैं। जैसे अगर आप बात करोगे कि हमारे जो जबड़े की हड्डियां होती हैं या फिर हमारे जो क्या बोलते हैं सर की हड्डियां होती हैं, उनमें 6 ईयर ऑसिकल आप पढ़ते हो, जो कि 3-3 के पेयर में होती हैं, है ना, 3 इस कान में और 3 इस कान में। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्टिब्रेट स्किन विथ स्केल्स, इनमें से कौन सी ऐसी वर्टिब्रेट हैं जिनमें क्या है, जिनकी त्वचा पर कवच पाए जाते हैं, स्केल्स डेवलप होते हैं? एम्फीऑक्सस में, फिशेस में होता है ऐसा, एम्फीबियंस में होता है ऐसा, या फिर ऐसा बर्ड्स में आपको देखने को मिलता है? हाँ बहुत बढ़िया स्वाति यादव जी, टेम्पोरल लोब में आपको ये डेवलप मिलेगा। चलिए अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए फटाफट से। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ऐसा वर्टिब्रेट है जिनमें स्केल्स डेवलप होते हैं? ठीक है, डर्मल या फिर इपीडर्मल होते हैं। क्वेश्चन देखिए फटाफट से, क्वेश्चन एम्फीबियंस क्यों लगा रहे हो? ठीक है, एम्फीबियंस के साथ गलत जा रहे हैं भैया। फिशेस में आप ऑप्शन देख के बताया करो ना, फिशेस में स्केल्स डेवलप होते हैं। देखो कुछ लोग बता रहे हैं बर्ड्स, कबूतर, तोता। सुधा ठाकुर जी मारेंगे आपके, तोते उड़ जाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस भी गलत कर रहे हो आप लोग, ऐसे क्वेश्चंस भी गलत कर रहे हैं। बता रहे हैं 31 के लिए क्या है, फिशेस क्या बर्ड्स बता रहे हैं। बर्ड्स में स्केल्स कब डेवलप हो गए? स्केल्स की बात होती है तो आप लॉन्गर टर्म में देखो, ऐसे तो फिर रेप्टाइल्स में भी होता है, ऐसे तो फिर बर्ड्स में भी होता है। ज्यादा अगर देखा जाए तो यहाँ पर स्केल्स की बात आप फिशेस में लगाओगे। ठीक है, ऑप्शंस के साथ जाएंगे, ऑप्शंस बी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोएका इज अब्सेंट इन, क्लोएका किस में अनुपस्थित होता है? एम्फीबियंस में, बर्ड्स में, मैमल्स में या फिर रेप्टाइल्स में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोएका इज अब्सेंट इन, क्लोएका किन में अब्सेंट होता है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका एम्फीबियंस में, बी ऑप्शन है बर्ड्स में, सी ऑप्शन है मैमल्स में या फिर रेप्टाइल्स में। तो कहेंगे कि मैमल्स में क्लोएका नहीं पाया जाता है, बाकी आपको देखने को मिल जाएगा, मैमल्स में नहीं पाया जाता है। 32 के लिए ऑप्शन सी जाएंगे भाई। क्यों गलत बता रहे हो आप लोग? सेपरेट ओपनिंग होती है यूरिनरी और डाइजेस्टिव और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए, है ना। स्तनधारियों में आप देखते हो सेपरेट ओपनिंग होती है। क्लोएका मतलब एक्सक्रीटरी सबस्टेंस को बॉडी से बाहर निकालने वाला अंग, जो कि आप पढ़ते हो जैसे एम्फीबियंस में, मेढक वगैरह में देखने को मिलता है। एक ही ऑर्गन डेवलप होता है, अलग से कोई ऑर्गन नहीं होता। क्लोएका मतलब सिंगल ओपनिंग, वही यूरिनरी, वही यूरिन एक्सक्रीशन के लिए भी होगा, और वही क्या है जो भी एक्सक्रीटरी मैटर है उसके लिए भी होगा। मैमल्स में आपको नहीं देखने को मिलता है, मैमल्स में यूरेथ्रा अलग होता है ना। और कंप्लीट टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें पढ़ते हो तो माउथ और एनस 2 ओपनिंग देखने को मिलती है। एनस आपकी यहाँ पर एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम करती है। तो ध्यान से पढ़ा करिए क्वेश्चन, उसके बाद आंसर करिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, हार्ट विथ 3 चैम्बर्स इन फाउंड इन, 3 कक्षीय हृदय किसमें पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है एम्फीबियंस में, फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है एम्फीबियंस में,
हाँ, रिप्रोडक्शन, बिल्कुल रिप्रोडक्शन के लिए भी अलग होता है। इवन फीमेल में तो ऐसा होता है, मेल में तो एक ही ओपनिंग होती है ना। ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। मेल में एक ही ओपनिंग होती है, फीमेल में अलग अलग ओपनिंग होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तीन कक्षीय हृदय कहाँ पर पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है एम्फीबियंस में, बी ऑप्शन है फिशेस में, सी ऑप्शन है आपका रेप्टाइल्स में, या फिर बर्ड्स में। चलो फटाफट से बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन चेम्बर्ड हार्ट किस में देखने को मिलता है? दो ऑरिकल और एक वेंट्रिकल देखने को मिलते हैं। ठीक है भाई, दो ऑरिकल और एक वेंट्रिकल आपको कहां पर देखने को मिलता है? फटाफट से बताएंगे। तो बिल्कुल ये कहेंगे एम्फीबियंस में देखने को मिलता है। अब यहाँ पर देखो बहुत सारे क्या करेंगे, रेप्टाइल्स लगा के आगे बढ़ जाएंगे, मुझे पता है ना। वही देख रहे हैं हम, रेप्टाइल्स लगाएंगे, ऐसे मार खाओगे आप लोग कि दिमाग ठिकाने लग जाएगा। रेप्टाइल्स में एक क्या है, रेप्टाइल्स में आप एक एक्सेप्शन पढ़ते हो जिसको कहा जाता है भैया क्रोकोडाइल। ठीक है, क्रोकोडाइल में क्या होता है? तो फोर चेम्बर्ड हार्ट होता है। अब यहाँ पर आपसे सीधे सीधे पूछा है कि तीन कक्षीय हृदय किसमें पाया जाता है, जिसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, उसके साथ जाइए ना, है ना। ऑप्शन फर्स्ट के साथ यहाँ पर जाएंगे। ऑप्शन फर्स्ट, फिशेस में सिंगल सर्कुलेशन होता है, केवल और केवल दो कक्षीय हृदय होता है, उनमें एक साइड से आता है, दूसरे साइड से छन के निकल जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पर आप बताओगे एम्फीबियंस में, ना कि रेप्टाइल्स में। रेप्टाइल्स में तो होता है, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन पढ़ते हो जिसमें क्या है, फोर चेम्बर्ड हार्ट होता है ना, फोर चेम्बर्ड हार्ट होता है क्रोकोडाइल में। तो यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट के साथ जाएंगे। चलिए अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्टिब्रेट हैज ए कार्टिलेजिनस स्केलेटन बट जॉ? इनमें से कौन सा एक ऐसा कशेरुकी है जिसमें जबड़े तो पाए जाते हैं और उपास्थि वाले कंकाल भी पाए जाते हैं? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है लैम्प्रे में, बी ऑप्शन है सार्क में, सी ऑप्शन कैटफिश में, या फिर एम्फिऑक्सस में। चलिए अच्छा, जल्दी से बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। विच वर्टिब्रेट हैज ए कार्टिलेजिनस स्केलेटन बट जॉज? चलिए अच्छा, कार्टिलेजिनस इसमें आपको देखने को मिलता है, लेकिन जबड़े भी पाए जाते हैं, जो कि बहुत ही शिकारी प्रवृत्ति वाले जानवरों में होता है, जीवों में होता है। जैसे कि एग्जाम्पल की बात कर लें सार्क में। ठीक है, ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्टिब्रेट किडनी फर्स्ट अपीयर्स इन? वर्टिब्रेट्स में सबसे पहले गुर्दा कहां पर विकसित हुआ? फर्स्ट ऑप्शन है एम्फिऑक्सस में, बी ऑप्शन है साइक्लोस्टोमेट्स में, सी ऑप्शन है एम्फीबियंस में, या फिर रेप्टाइल्स में। क्वेश्चन नंबर 35 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। वर्टिब्रेट्स किडनी फर्स्ट अपीयर्स इन, सबसे पहले कहां पर वर्टिब्रेट्स किडनी डेवलप हुई? तो बताएंगे कि साइक्लोस्टोमेटा में सबसे पहले आपको देखने को मिलता है। क्लियर, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कितना क्वेश्चन हो गया? 35, 36 है ये। हैगफिश, इसमें क्वेश्चन दिया है हैगफिश लेग्स। हैगफिश में क्या नहीं होता है? नोटोकॉर्ड नहीं होता है, वर्टिब्री नहीं होता है, डॉर्सल नर्व कॉर्ड नहीं होता है, या फिर फेरेंजियल गिल स्लिट्स नहीं पाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए बताना है, हैगफिश में क्या नहीं पाया जाता है? ठीक है, तो ये क्या है, प्रिमिटिव जॉलेस वर्टिब्रेट में आता है, और इसमें वर्टिब्री नहीं डेवलप होती है ना। प्रिमिटिव जॉलेस वर्टिब्री में आता है, वर्टिब्री नहीं डेवलप होती है। 36 के लिए भैया ऑप्शन बी हो जाएगा, वर्टिब्री इसमें नहीं पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बर्ड्स एंड मैमल्स शेयर विच फीचर? पक्षियों और स्तनधारियों में कौन सा लक्षण है जो कि समान होता है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है ओविपेरिटी को दर्शाते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? ओविपेरस होते हैं, मतलब यंग वंश को जन्म देने वाले होते हैं, बच्चों को जन्म देने वाले होते हैं। सेकंड है, इनमें पॉइकिलोथर्मी होते हैं, दोनों ये पॉइकिलोथर्मस होते हैं। नेक्स्ट आपका दिया है होमियोथर्मी होते हैं, एंड लास्ट आपका दिया है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इनमें बाह्य निषेचन देखने को मिलता है। चलिए भाई, क्या बताएंगे यहाँ पर पक्षियों और स्तनधारियों में कौन सा लक्षण है जो कि क्या है, समान होता है ना। तो पॉइकिलोथर्मस होता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, कोल्ड ब्लडेड एनिमल। जैसे कि एग्जांपल की बात करते हो क्या, तो कहेंगे कि मैम रेप्टाइल्स हो गए, एम्फीबियंस हो गए। इनका मतलब होता है होमियोथर्मी, मतलब क्या होते हैं, तो कहेंगे कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स, है ना।
गर्म खून वाले प्राणी। और ये आपको एग्जाम्पल्स की बात कर लें, जैसे कि आप क्वेश्चन में सॉरी, जैसे आप देखते हो पक्षियों में और स्तनधारियों में भी आपको ऐसा दोनों में देखने को मिलता है। तो ये करेक्टर है जो कि सिमिलर होता है इनका। हाँ बहुत बढ़िया, 4 चेम्बर थर्ट भी होता है, डबल सर्कुलेशन भी होता है, ये करेक्टर आपको सिमिलर देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एंडोस्केलेटन फर्स्ट अपीयर्ड इन विच ग्रुप? एंडोस्केलेटन सबसे पहले किस ग्रुप में देखने को मिला था? एम्फियोक्सस में, कॉन्ड्रियोथीकस में, साइक्लोस्टोमेट्स में, या फिर एम्फीबियंस में? नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडोस्केलेटन अपीयर्स फर्स्ट इन विच ग्रुप? एंडोस्केलेटन मतलब अंदर की तरफ क्या है? हाँ चलो भाई, एंडो, वीडियो पॉज हो गई, वीडियो रुक गई, चल रही है चल रही है, सुनाई दे रहा है, आवाज तो सुनाई दे रही? ठीक है, वॉइस आ रही है बट वीडियो स्टॉप हो गई। आ रहा भाई, 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं बस। वीडियो स्टॉप है मैम। चलो अभी तो दिखाई दे रहा ना? ये स्क्रीन पे क्यों नहीं दिखाई? चलिए अच्छा, अभी क्लियर है? चलो अच्छा, क्वेश्चन पढ़ो फटाफट से। एंडोस्केलेटन फर्स्ट अपीयर्ड इन विच ग्रुप? एंडोस्केलेटन सबसे पहले किस समूह में देखने को मिला? तो ये आपको देखने को मिला था जो कार्टिलेजिनस फिशेस थी, है ना, इनके अंदर क्या है, कार्टिलेज देखने को मिलता था और इसी को कहा जाता है एंडोस्केलेटन। ऑप्शन आपका क्या है? ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, कार्टिलेजिनस स्केलेटन इनमें डेवलप हुआ सबसे पहले, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कॉर्डेट इज प्रोटोकॉर्डेट? कौन सा ऐसा कॉर्डेट है जो कि प्रोटोकॉर्डेट की कैटेगरी में आता है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका एम्फियोक्सस, बी ऑप्शन फ्रॉग, सी ऑप्शन है आपका क्रोकोडाइल एंड लास्ट ऑप्शन है एस्कीडिया। चलिए अच्छा, क्वेश्चन नंबर 39 के लिए बताना है, क्वेश्चन नंबर 39 के लिए इनमें से कौन सा एक कॉर्डेटा है जो कि प्रोटोकॉर्डेट की कैटेगरी में आता है? क्वेश्चन नंबर 39। चलो, तो इनमें आप क्या है, कॉर्डेट के करेक्टर देखते हो तो ये कहेंगे कौन सा हो जाएगा, एम्फियोक्सस, है ना, प्रोटोकॉर्डेट में आता है, ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर।
चलो भाई, अब आ गया क्लास, अब शायद ही क्लास चले। अच्छा एक बार बताइए, क्लास अभी ठीक है? वापस आ गए हैं? ठीक है, सभी लोग बताइए। चलिए भाई चलिए, आ गया नेटवर्क। ठीक है, एक क्वेश्चन और बचा है, होमवर्क देना था आपको, उसके बाद फिर जाएंगे वापस। ठीक है, एक क्वेश्चन और बचा है। देखिए मैम आ गई हैं वापस। ठीक है, नेटवर्क की दिक्कत है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा होता है टेक्निकल कभी कभी। अच्छा चलिए, क्वेश्चन नंबर 39 के लिए बताना है। आइए भाई, विच कॉर्डेट इज अ प्रोटो कॉर्डेट? इनमें से कौन सा एक कॉर्डेट है? मेरी आवाज सुनाई दे रही थी ना कि मैम क्वेश्चन कौन सा बोल रही हैं? ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा एम्फीऑक्सस। और ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन, जो कि आपका होमवर्क है, और होमवर्क देना बहुत जरूरी है, इसलिए वापस से क्लास में आए हैं तो चलिए भाई होमवर्क लीजिए, और इसको सारे के सारे लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। पहला सॉरी, क्वेश्चन नंबर 40 के लिए, विच कॉर्डेट इज कंसीडर्ड लिविंग फॉसिल? इनमें से कौन सा ऐसा कॉर्डेटा है जो कि लिविंग फॉसिल माना जाता है? चलिए, कहाँ गायब हो गई हूँ मैम? मैम यही है भाई, मैम कहाँ गायब होंगी? मैम को जादू थोड़े आता है कि ऐसे जादू दिखाओ गायब हो जाओ। चलिए क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है आपका एम्फीऑक्सस, बी ऑप्शन है लेटिमेरिया, सी ऑप्शन है लैम्प्रे, या फिर क्रोकोडाइल। इनमें से किसे लिविंग फॉसिल के नाम से जाना जाता है? ठीक है, फटाफट से बताएंगे, और इसका आंसर सभी लोग करेंगे कहाँ पर? कमेंट बॉक्स में। उसके अलावा जो भी बच्चे कह रहे थे जिनको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, तो ये टेलीग्राम का लिंक है। ठीक है, सुधा ठाकुर जी, मैम कहीं नहीं गायब हो गई हैं, मैम यही थी, वीडियो गायब हो गया था। ठीक है, आप लोग की नजर लग गई थी, क्योंकि बहुत देर से कह रहे थे मैम बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, अब क्लास बंद करिए। तो बहुत सारे लोगों का था कि, है ना, नजर लगा देते हैं, सीधे से क्लास ही बंद करवा देते हैं पूरी। ये द स्मार्ट विजन क्लासेस का आप वो है, सॉरी, टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन करिए, और यहाँ पर सारा का सारा आपको जो भी क्लास में मिलता है, शेड्यूल और जो भी यहाँ पे आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं, तो वो सारा का सारा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसके अलावा हमारे यूपीएलटी ग्रेड के लिए स्पेशली अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग बैच चल रहे हैं, तो जो भी बच्चा जिस सब्जेक्ट की भी क्लास लेना चाहता है, तो वो दिए गए इन नंबरों पर कॉल कर सकता है। ठीक है, नंबर कहाँ गए? चलो, ये नंबर रहे आपकी जानकारी के लिए, तो इनमें आप कॉल कर सकते हैं और बैच की पूरी जानकारी ले सकते हैं। सारे के सारे बैच आपको दिखाई दे रहे हैं, सारे के सारे बैच चल रहे हैं, उस सीटेट वगैरह के बैच भी चल रहे हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही कम दाम में और बहुत ही बेहतरीन शिक्षकों के द्वारा आपको सारा का सारा मटेरियल दिया जाएगा, तो सभी लोग जरूर ज्वाइन करें। अलग अलग बैच चल रहे हैं, ठीक है, आपके टीजीटी पीजीटी, उसके अलावा आपके सीटेट यूपी टेट के लिए भी अलग से बैच चल रहे हैं, तो सभी लोग ज्वाइन करें। इसके अलावा एक चीज और है, यहाँ पर जो बच्चे स्पेशली प्रयागराज में रह रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है कि हमारी संस्था द्वारा क्या है, द स्मार्ट विजन क्लासेस के द्वारा एकदम फ्री निःशुल्क आपको क्या है, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही हैं। और ये हमारी पूरी टीम है, सारे के सारे शिक्षक सारे के सारे सब्जेक्ट के साथ आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये बिल्कुल ही आपकी फ्री है, इसमें कोई भी कॉस्ट नहीं लगना है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिए, जो भी बच्चे यहाँ पर हैं खासकर, ठीक है, जो भी बच्चे प्रयागराज में हैं, तो वो ये पता है शिवम क्लासेस इंटर ईश्वर शरण इंटर कॉलेज कैंपस सलोरी प्रयागराज, यहाँ पर ये सारे के सारे टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और इसमें आपके सारे रहेंगे टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी यूजीसी नेट यूपी टेट सी टेट सुपर टेट बीपीएससी, और सारे सब्जेक्ट के आपको टेस्ट पेपर मिलेंगे, तो ये जरूर आप ज्वाइन करिएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, ये नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, और सारे के सारे संडे को आपको मिलेंगे ये हमारे सारे के सारे टीचर लोग हैं, तो सारे सब्जेक्ट के साथ आपको बेहतरीन कंटेंट और बेहतरीन टेस्ट सीरीज आपको एकदम निःशुल्क प्रोवाइड की जा रही है। चलिए भाई, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। कल आपकी 11 बजे से ही क्लास होगी। मैम कल का टॉपिक क्या होगा? कल का टॉपिक आपका यही चलेगा, अभी कॉर्डेटा है ना, लंबा है तो अभी क्लासेस यही चलेंगी। कॉर्डेटा में सेम अभी कल हम इसी
जो आज क्वेश्चन किए हैं इसी आधार पर कल क्वेश्चन करने वाले हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। कल भी आपका टॉपिक कोऑर्डिनेटर ही रहेगा, जनरल जो करेक्टर्स हैं उसी बेसिस के आधार पर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे पढ़ के आएंगे, रिवीजन करके आएंगे, और आपको क्लास कैसी लगती है सभी लोग ये कमेंट करके जरूर बताया करिए। चलिए भाई, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू क्लास।